कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। आपको भी हम सब को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। इस्लामी सन 1446 हिजरी शुरू हो चुका है। नए इस्लामी साल का आज पहला दिन है और आज की तारीख़ में यानी यकम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हुजूर के जानशीन मुराद मुस्तफ़ा दामाद अलीयुल मुर्तज़ा हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत है। यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई। ज़िलहज शरीफ के आखिरी दिन तकरीबन 3 दिन बाकी थे ज़िलहज के कि फ़जर की नमाज़ पढ़ाते हुए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो पर अबू लोलो फ़िरोज़ नामी एक मजूसी ने आपके ऊपर जहर आलूद खंजर के साथ हमला किया, पेट पर हमला किया तो आपकी जिससे आंतें कट गईं। तो आपने 29 ज़िलहज को नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ मशवरा करके सहाबा किराम मुहाजिरीन और अंसार सब के इत्तेफाक से हुजूर अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा, तीसरे जानशीन हज़रत उस्मान गनी को नामज़द करके खिलाफत के मनसब पर बिठा दिया। कौन सी तारीख़ को? 29 ज़िलहज को। और फिर आगे चंद चढ़ गया तो यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत होगी। अल्लाह ताला यकीनन उनसे राज़ी है। कुरान में अल्लाह ने उनसे अपनी रज़ा का इजहार कर दिया है। अल्लाह उनके दर्जे और बुलंद फरमाए और उन प्यारों के सदक़े अल्लाह मेरी, आपकी और जिसके इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं, अल्लाह उस मरहूम की बख्शिश फरमाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक इश्तिहार देखा, एक बंदे ने लगाया हुआ था, कहता है कि अगर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत यकम मुहर्रम है तो 29 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा कैसे बन गए? दूसरे खलीफा तो उमर है ना, अभी वो ज़िंदा हैं क्योंकि वो वफ़ात पाएंगे, शहादत पाएंगे यकम मुहर्रम को, तो 29 को वो कैसे खलीफा बन गए? कहता है ये इस बात की दलील है कि यकम को आपकी शहादत नहीं, शहादत आपकी पहले हो चुकी थी। और मैंने कहा भाई कमले तुझे नहीं पता तो पढ़ मर ले, किसी से पूछ ले। हज़रत उमर ने जब देखा कि मैं शदीद ज़ख्मी हो चुका हूँ, अब ज़िंदगी के आसार आगे नज़र नहीं आते, आपने सोचा कि अभी मैं खलीफा हूँ, मैं मशवरा दूंगा तो लोग मान लेंगे, बाद में उम्मत में झगड़ा ना पड़ जाए, इख्तिलाफ ना पड़ जाए, तो हज़रत उमर ने अपनी शहादत से एक दिन पहले हज़रत उस्मान को सहाबा के मशवरे से खलीफा मुकर्रर कर दिया था। समझ आई ना? अनाड़ी लोगों को पता होता नहीं, फिर ऐसे शरीयत के मसलों का मजाक उड़ाते हैं। समझ आ गई ना? खैर, यकम मुहर्रम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का दिन है और 10 मुहर्रमुल हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासे, करबला के शहनशाह, जन्नती जवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम यकम मुहर्रम को हज़रत उमर का शहादत का दिन भी मनाते हैं, आपका तज़किरा करते हैं, आपका ज़िक्र खैर करते हैं, आपकी अज़मत को हम सलाम पेश करते हैं। तो 10 मुहर्रम को हम नबी के नवासे को भी सलाम पेश करते हैं। ये इस बात की दलील है
कि सुन्नी के दिल में कोई मुनाफिकत नहीं, हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, नबी की आल के भी ग़ुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, कामयाबी इसी में है। हमारे दिल में ना सहाबा का बुग़्ज़ हो ना अहले बैत का बुग़्ज़ हो, दोनों का प्यार हो, फिर बंदा जन्नत का मुसाफिर बनता है। किसी एक का भी बुग़्ज़ हो तो बंदा मारा जाएगा। ये देखें ना, हमें अहले बैत से प्यार क्यों है? क्या हमारे रिश्तेदार हैं वो? नहीं। क्या कोई कारोबार साझा है? नहीं। बरादरी एक है ना, वो सैयद हैं। हमारी बरादरी और आपकी बरादरी और उनकी बरादरी और, ना बरादरी एक, ना मुल्क एक, ना इलाका एक। फिर क्या वजह है? हम उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं। हम उनका अदब, एहतराम, प्यार इसलिए करते हैं कि वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। पता चला उनसे प्यार की वजह उनका ज़ाती या हमारा कोई ताल्लुक़ वगैरह नहीं, उनसे मोहब्बत की वजह ये है कि उनका नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर वो सरकार की अहले बैत ना होते तो हमारे दिल में उनका ये प्यार होता? नहीं होता। उनके बारे में हमारे नेक जज्बात, नेक ख्यालात और हमारे दिलों में उनका प्यार सिर्फ इसलिए है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं। तो इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से भी प्यार हमें इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। वो क्या हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। किसी और के हम थोड़ी मानते हैं। वो तो नबी पाक के नौकर हैं, नबी का पाक के ग़ुलाम हैं, नबी पाक के यार हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हैं। असल प्यार हमें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से है। अल्लाह के महबूब से जब हमें सच्चा प्यार होगा तो नबी से जुड़े हर रिश्ते से भी हमें सच्चा प्यार होगा। ये देखना, ये तो नबियों के इमाम हैं। एक आम सी मिसाल है, बात मशहूर है, कई मरतबा आपने सुनी होगी, सिर्फ चोट करने के लिए और मसला जो है आपके ज़हनों में अच्छी तरह बिठाने के लिए एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। एक बात बड़ी मशहूर है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में एक बंदा था जो था ताबई, यानी सहाबा की ज़ियारत करने वाला। उसका नाम है मजनू। क्या नाम है? मजनू। मजनू बैठा था, एक कुत्ता आ रहा था। मजनू ने जाकर कुत्ते के पाँव चूमने शुरू कर दिए। और किसी ने पूछा, मजनू खैर तो है, कुत्ते के पाँव चूमता है? तू इंसान है, ये कुत्ता है, कुत्ते के पाँव चूमता है, शर्म कर। उसने कहा, तुझे कुत्ता नज़र आता है, ठीक है तू ना चूम, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि मेरी लैला की गली से आ रहा है। उसने ये जवाब दिया। उसने कहा, कुत्ते को ना देख, तू ये देख कि किसकी गली से आ रहा है। जिसको दुनिया की औरत से प्यार हो गया वो तो उस गली के कुत्ते के भी पाँव चूमे, तो जिसको आमिना के लाल से प्यार हो हैं, और जो नबी पाक के यार हैं, नबी पाक के प्यारे हैं, उनका हया ना करे, तो बताओ फिर मजनू की मोहब्बत पक्की है या इसकी मोहब्बत पक्की है? फिर तो मजनू मोहब्बत में नंबर ले गया। लेकिन ना, सच्चा ग़ुलाम वही है जो अपनी जान तन मन से बढ़कर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से जुड़े हर रिश्ते का हया भी करे, उनसे प्यार भी करे। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमें सहाबा इसलिए प्यारे कि वो मेरे नबी के सहाबा हैं। अहले बैत हमें इसलिए प्यारे कि वो मेरे नबी के अहले बैत हैं। तो पता चला असल प्यार हुजूर की वजह से है, क्योंकि हुजूर प्यारे हैं तो जो प्यारा होता है ना, फिर उसकी हर अदा भी प्यारी लगती है, उसका हर ताल्लुक़ नाता भी प्यारा लगता है। आप अपने उस्तादों के बेटे के लिए खड़े होते हैं, भाई मेरे उस्ताद का बेटा, यार मैंने अपने उस्ताद से कुरान पढ़ा था, वो मेरे उस्ताद हैं, मुझे कुरान पढ़ाया, ये उनके बच्चे हैं, मैं अपने उस्तादों के बच्चों का ख्याल करूँगा, उनका अदब करूँगा, एहतराम करूँगा। कमाल हो गया, दुनिया उस्तादों के बच्चों का तो हया करे और आमिना के लाल के यारों का अगर हया ना करे, कोई सहाबा को बुरा भला कहे, तो बताइए उसने क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो ताल्लुक़ है उसका लिहाज रखा? नहीं रखा ना। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखे, लेकिन सरकार की अहले बैत के बारे में अगर कोई बंदा हल्का रवैया अपनाए, उनसे बुग़्ज़ रखे या उनके ज़िक्र को रोके टोके, तो वो शख्स भी गलत काम कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को गज वज के नबी पाक से प्यार करने, नबी पाक से हर जुड़े हुए रिश्ते से प्यार करने की तौफीक दे। आमीन कह लीजिए, एक मरतबा फिर कह लें।
ये देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। किसकी तरह है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। फरमाया जो सवार हो गया वो पार लग गया, जो रह गया सो रह गया। यानी जो कश्ती में बैठ गया था नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, जो बंदा बैठा वो बच गया, जो नहीं बैठा वो पानी के अंदर डूब गया था। फरमाया मेरी अहले बैत भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इनसे प्यार करेगा वो तोड़ पहुंच जाएगा, जो प्यार नहीं करेगा वो बीच में गर्क हो जाएगा, वो जन्नत में जा सकता नहीं। अच्छा, आज का दौर तो जदीद है, नेट का दौर है, टेलीफोन का दौर है, मीडिया का दौर है, वगैरह वगैरह सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। आज समंदर के अंदर बेड़ा सफ़र करता है, कश्ती चलती है, तो रास्ते मालूम करने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ती। सिम्मत किबला भी बैठे बैठे मालूम हो सकती है, किधर जा रहे हैं, किधर किस मुल्क के कितने करीब हैं, कहाँ से कितने दूर हो चुके हैं हम, हमारी मंजिल कितनी दूर है, हमारे पास यानी कि कितना टाइम मज़ीद लगेगा, सारी मालूमात बंदे को कश्ती के अंदर बैठे बैठे हासिल हो सकती है आज के दौर में। लेकिन जब पुराना दौर था उस वक्त लोग कश्तियों में सफ़र करते, दिन को तो अंदाज़ा हो जाता भी दिन चढ़ता है मशरिक़ से, हमने जाना है मगरिब को। अगर रात को कश्ती इधर चल पड़ी है, जाना था इधर चल पड़ी है इधर, लेकिन जब दिन चढ़ेगा तो पता लगेगा कि नहीं, पता लग जाएगा भाई हम गलत जा रहे हैं, हमने जाना इधर था, हम तो मशरिक़ को जा रहे हैं। दिन को तो पता लग गया, रात को कैसे पता चलेगा कश्ती किधर लेके जानी है। तो उस वक्त जो लोग थे तजर्बाकार माहिरीन उस दौर के लिहाज से, वो रात को सितारों से सिम्मत का अंदाज़ा लगा लिया करते थे। मेरे अपने अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके बख्शे फरमाए, वो रात को ना सितारे देखते और हमें टाइम बता देते थे। उठो 3 बज गए ने, उठो 4 बज गए हैं, उठो फजर का टाइम हो गया। हमारी मस्जिद के स्पीकर ख़राब हो जाते, ऐलान ना भी होता तो अब्बा जी कह देते उठो भी टाइम हो गया। क्यों जी? फरमाते ओ तारा उत्थे पहुँच गया, वो इन्ने बजे उत्थे होंदा है, इन्ने बजे उत्थे होंदा है, इन्ने बजे उत्थे होंदा है। ऐसे ना जी, ये बुज़ुर्ग बैठे मेरी बात की गवाही देंगे, सितारे देख कर टाइम का भी अंदाज़ा हो जाता है। हमारे अहले सुन्नत के इमाम मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इल्म नुजूम के इतने बड़े माहिर थे। आप रात को सितारे और दिन को सूरज देकर घड़ी का टाइम सेट कर लेते थे और बिल्कुल 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता था, इतने बड़े माहिर थे। तो पहले दौर में जब लोग रात को सफ़र करते कश्तियों में, तो हमारी मंजिल क्या है, वो सितारे देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, हम दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, शुमाल जा रहे हैं, जनूब जा रहे हैं, हमने किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, सितारों से रहनुमाई लेते थे। अब ये बात ज़हन में रखिएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरी जो अहले बैत है ये ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम के, बोले भाई मंजिल आपकी पार है, बीच में दरिया है, दरिया पार करना है तो किस पर बैठना पड़ेगा? सामने जन्नत है, बीच में पुल सिरात है, हमें पार लगना है। फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ जाओ। अच्छा, कश्ती में आजकल तो ये जदीद सहूलियात है, पहले क्या था? रहनुमाई किससे लें? नबी पाक फरमाते हैं अस्हाबे कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया मेरी आल की, मेरी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठ जाओ और मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, मेरे सहाबा से रहनुमाई ले लो, इनके रास्ते पर चलो। फरमाया जिसके भी पीछे चलोगे सीधी राह पर पहुंच जाओगे। तवज्जो है ना? अब ये 2 हदीसें ज़रा समझने की कोशिश करें। नबी पाक फरमाते हैं मेरी आल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, मेरे सहाबा आसमानी हिदायत के सितारे हैं। सितारों से लोग रोशनी भी लेते हैं और रास्ता भी मालूम करते हैं। मेरे सहाबा से तुम्हें रोशनी भी मिलेगी और हिदायत का रास्ता भी मिलेगा। आल की मोहब्बत में बैठो, इनसे हिदायत का नूर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर फरमान को दिलो जान से मानते हुए सहाबा से भी प्यार करते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत से भी प्यार करते हैं। अल्लाह हमें इसी पर ज़िंदा रखे। आमीन कह लें, फिर कह लें आमीन। अब ज़रा सुनिएगा, क्योंकि आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन है।
आपका ज़िक्र खैर थोड़ा सा कर लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अज़मतें फ़जीलतें कि क्या ही कहने। आप वो हैं कि जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अल्लाह से मांगा, खुद अल्लाह से मांगा। मक्का में दो आदमी थे उमर नाम के, एक उमर बिन हिशाम, एक उमर बिन ख़त्ताब। उमर बिन हिशाम को अबू जाल कहते हैं। दोनों का मक्का में बड़ा रोब था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह ये दो उमर हैं, इनमें से एक मुझे दे दे, एक मुझे दे दे। फिर सरकार ने दुआ मांगी, अबू जाल को निकाल दिया, साइड पे कर दिया। अर्ज़ के अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्न ख़त्ताब खासा, या अल्लाह तो ख़ास उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम की मदद फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हज़रत उमर नबी पाक की दुआ की बरकत से मुसलमान हो गए। वो सारा वाक़या तो आप सुनते रहते हैं ना। बहन के घर पहले पहुँचे, उनको मारा, उन्होंने कहा उमर मार लो लेकिन ईमान नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा फिर ले जाओ मुझे भी हुजूर के पास। आ गए, कलमा पढ़ा। सहाबा किराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर इतने खुश हुए, इतने खुश, किताबों में लिखा है सहाबा किराम ने खुशी के अंदर नारा लगाया, नारा तकबीर। इतनी ज़ोर से नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियाँ सहाबा किराम की आवाज़ से गूंज उठी। अब आपका चलो पता लगता है, आज दिन है हज़रत उमर का, आपकी शहादत का। लीजिए हज़रत उमर की अज़मत का नारा भी मारते इंशाअल्लाह हम, और अल्लाह रसूल की अज़मत का नारा भी बुलंद करते हैं। ज़रा बोलिए, ज़रा मोहब्बत से लगाओ, ज़रा इनको देखते हैं कौन कितना बोलता है। नारा तकबीर, माशाअल्लाह, अभी और ऊंचा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, अज़मत व शान हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। हाँ, तवज्जो है ना। और आगे सुने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। फरमाया हाँ, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो फरमाया वो उमर होता। वो कौन होता? उमर के अंदर इतने कमालात, इतनी क्वालिटियाँ, इतनी खूबियाँ मौजूद हैं। फरमाया मेरे बाद अल्लाह ने ताज ख़त्म नबूवत का मेरे सर पे रख दिया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हाँ, अगर होता तो कौन होता? बोलो यार, कौन होता? हज़रत उमर होते। हाय हाय, क्या अज़मत है यार उनकी। अच्छा, क्या हज़रत उमर नबी हैं? ज़रा गौर कीजिएगा। नबी पाक ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कौन होता? जब हज़रत उमर को हम नबी नहीं मानते तो बाद में आने वाला कोई हिंदुस्तान का काना मिर्ज़ा हो उसको मान लेंगे हम? बोलो यार, नहीं ना। जब हज़रत उमर जैसा अज़मत वाला, शान वाला, बुजुर्गी वाला नबी नहीं, बस मोर लगी। नबी पाक आखिरी हैं, नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन है। ख़ातमुन नबिय्यीन के दो माना, एक ये कि नबुव्वत के सिलसिले को बंद करने वाला, और एक है मोर लगाने वाला। मोर लगाने वाला माने का मतलब मैं समझाता हूँ। कोई बंदा ख़त लिखता है ना, ख़त को पैक करके लिफाफा बंद करके ऊपर क्या लगा देते हैं? मोर। मतलब क्या? अब ना इसमें कुछ जा सकता है, ना कुछ इसमें से बाहर आ सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़त्म नबूवत की मोर लगाने वाले हैं। क्या? जब से नबी पाक नबी बने हैं, ना कोई नबियों की लिस्ट में से बाहर जा सकता है, ना कोई नया उसमें दाखिल हो सकता है। क्यों? नबी पाक ने आकर क्या लगा दिए? उस पर मोहर लगा दी है। वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत की एक और बात सुन लीजिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इन्न शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर। फरमाया कि मेरे उमर के ना
मेरे उमर के साए से भी शैतान दौड़ जाता है। हज़रत उमर के साए से बोलो क्या होता है भला? शैतान है, दौड़ जाता है। अच्छा ज़रा एक और पहलू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ, टाइम थोड़ा है। हज़रत उमर का नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत पाक से क्या ताल्लुक़ है? बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। वो क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम की सगी हकीकी नवासी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की नवासी। तुसा क्या आदे हो? दोती है ना, डोतरी दोती। नबी पाक अलैहिस्सलाम की डोतरी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा दी सगी बेटी, हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा ज़हरा। हज़रत मौला अली ने अपनी बेटी का, नबी की दोती का निकाह खुद हज़रत उमर से पढ़ाया। समझ आ गई ना? दूसरा, अहले बैत के सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम। कौन है? अहले बैत में देखें सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, नबियों में देखें तो भी सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह की सारी मखलूक एक तरफ रख लो और आमिना के लाल एक तरफ हों, फिर भी कायनात में सबसे बड़े बुज़ुर्ग नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं। सबसे आला आला हमारा, सबसे बाला ओ वाला हमारा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। कायनात में अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को बनाया, जिनके जोड़ का, जिनकी बराबरी का, जिनका हम पल्ला नबियों में कोई नहीं, तो बाकियों में कोई हो सकता है? बोले नहीं ना। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बेटी हैं जिनका नाम है हज़रत हफ्सा। हज़रत उमर की सगी बेटी हज़रत हफ्सा का निकाह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। क्या हैं? कुछ लोग एतराज़ करते हैं नहीं जी हज़रत उमर बंदे सही नहीं थे। अच्छा भाई, हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, काफिर भी कहते हैं। और तो और मैं क्या बताऊँ, लोगों की ज़ुबानें इतनी बड़ी होगी साहबा के बारे में। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को काफिर कह रहे हैं लोग, शर्म ही नहीं करते। कहते हैं जी बंदे सही नहीं थे। अच्छा भाई, और तूने अपना रिश्ता करना हो कहीं, तुझे पता हो बंदे सही नहीं, रिश्ता करेगा? अपने बच्चे का करना हो, बेटे का बेटी का करना हो, पता है बंदे सही नहीं, बंदे 2 नंबर हैं, फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, मुनाफिक हैं, तो आप क्या अपना या अपने बच्चों का रिश्ता वहाँ करेंगे? भाई आपके अंदर तो इतनी गैरत है कि जो 2 नंबर हो वहाँ पर नाता जोड़ते नहीं। तो अगर हज़रत उमर 2 नंबर होते तो क्या नबी पाक उनके साथ नाता जोड़ते? बोले नहीं। अच्छा, आपके सामने कोई बंदा आपके ससुर की तौहीन करे, आपको बर्दाश्त होगी? नहीं होगी। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ससुर हज़रत उमर की तौहीन करता है, क्या वो नबी पाक को मुंह दिखाने के लायक है? इसलिए मैं कहूँगा ऐसा ना करो, ये गद्दारों वाला काम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बनो, सच्चे ग़ुलाम बनो। सच्चा ग़ुलाम वही होता है जो अपने महबूब की हर हर अदा से भी प्यार करता है और अपने महबूब से जुड़ी हर हर शय का भी अदब करता है, एहतराम करता है। ये कोई अदब नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ो और नबी पाक के रिश्तेदारों को गालियां दो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बुरा अकीदा रखा जाए। ना ना, ऐसा शख्स जहन्नम का कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि हदीसों में है जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारों से बुग़्ज़ रखता है, सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, जहन्नम का कुत्ता है।
अल्लाह हमें उससे बचाए, हमें अल्लाह अदब करने वाला बनाए। तवज्जो है ना? बस एक हदीस सुन लें, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, क्या प्यारे अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया सारी मखलूक में अल्लाह ने मैं मुस्तफ़ा को चुना। सारी मखलूक, अल्लाह को तो पता था ना मैंने किस किस को बनाना है, सबका इल्म था अल्लाह ने पहले। अल्लाह ने सारी मखलूक में से किसको चुना? महबूब को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि वख्तार अली अस्हाबी व असहारी, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे लिए मेरे रिश्तेदारों को चुना और मेरे सहाबा को चुना। ये सहाबा भी अल्लाह के चुने हुए हैं और नबी पाक के रिश्तेदार भी बोले अल्लाह के चुने हुए। का मतलब क्या है? अब ये समझाने के लिए आप ये ना कहें बर्तन उतार लिया, ये क्या है वाला? कुर्बानियाँ। कुर्बानियाँ मेरे पास, मैं कहता हूँ भाई अपनी मर्जी दियाँ चुक लो। जब आप इसमें से कुर्बानियाँ अपनी मर्जी की उठाएंगे तो कानी कानी गली गली उठाएंगे या अच्छी अच्छी? जब चुन कर उठाता है तो अपनी मर्जी की जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वही उठाएगा ना बंदा। हाय हाय, सारी मखलूक अल्लाह के सामने अल्लाह ने चुन चुन के साहबी बनाए हैं। हाँ, ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना कि मैं अपना यार किसको बनाऊं, जो सबसे प्यारा लगा उसको बना लिया। फरमाया फिर मेरे लिए कि मेरे यार के रिश्तेदार कैसे हों, मेरे यार के यार कैसे हों। फरमाया मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुना और मेरे रिश्तेदारों को चुना। भाई तू तो अच्छी चीज़ चुनेगा तो अल्लाह। अच्छा, फिर मैं बाज़ औक़ात ना ये इसका रंग रूप देख कर ना कहूँगा यार रंग अच्छा है, ऊपर से अच्छी चीज़ देख के मैंने चुन लिया, मुझे अंदर का पता है नहीं ना? अल्लाह को अंदर का पता है कि नहीं? बोल यार, पता है ना? मैं चुनूंगा सिर्फ ऊपर का देखूंगा, अंदर का मुझे नहीं पता। भाई जिनको अल्लाह ने चुना है उनका अंदर भी पाक है, उनका बाहर भी पाक है। इसलिए कि मेरी नज़र धोखा खा सकती है जाहिर को देखकर, तुम्हारी नज़र धोखा खा सकती है, लेकिन अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ने जिनको चुना है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह की कसम है वो नबी के रिश्तेदार भी शान वाले हैं, वो नबी के असहाब भी बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह हमें इन सब का गुलाम बनाए रखे। इतना बता दें, मेरी पूरी तकरीर में क्या कोई ऐसा सबक पढ़ाया गया जिसमें ये हो कि सहाबा से दूर हो जाओ, जिसमें ये हो कि अहले बैत से दूर हो जाओ? दोनों से जुड़ने का कहा है ना। इसलिए भाई अपने वड्डियां वाला, बुजुर्गां वाला, उस्तादां वाला, पीरां वाला, कामिल बुजुर्गां वाला सबक है ये, ठीक है ना? इस भाई बाकी जो फितने उठ रहे हैं ना, थोड़ा बचो। ये मुझे बताया गया है कि आपके 29 चक में कुछ नौजवान मिर्ज़ा इंजीनियर को सुनते हैं और सुन सुन कर नाउज़ बिल्ला वो इतनी बड़ी बातें नबियों के बारे में करते हैं। भाई नौजवान ज़रा देख, तू पता नहीं नमाज भी पढ़ता है कि नहीं, और तेरी ये औकात कि तू अल्लाह के नबी की अज़मत के फ़ैसले तू करे। ज़रा ख्याल कर लो, कब्र में जाने मेरे भाई, कब्र में जाने अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क्या आज तक जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं मुझे बताएं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके इसी इलाके में से आपकी आल औलाद में, आपके बच्चों में, पोतों में, दोतों में ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो कहेंगे नबी कोई है नहीं? बताओ, सोचा था? लेकिन ऐसी कमीनी मखलूक पैदा हो चुकी है, समझ आई ना? लिहाजा आप भाई अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों का ख्याल रखा करो, कहीं ऐसा कुछ महसूस